चलो, जिन लोगों ने अटेंड नहीं करी है वो बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हैं, इसलिए उस पर ली है। पूरा कॉलिजन वन शॉट है, उसमें आप मैच करना। कॉपी में जितनी बातें थी सारी बातें उसमें आ गई हैं, सब A to Z। घंटे तो सोचो, 1 घंटे 40 मिनट तो बोलकर पढ़ाने में समझाने में लगे हैं। अगर आप रिवीजन करोगे ना तो 1 घंटे के अंदर पूरा रिवाइज हो जाएगा, पूरा सारे क्वेश्चन। और ऑब्लिक कॉलिजन के 5-6 सवाल कराए, ताकि ऑब्लिक कॉलिजन में थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो 5 सवाल केवल ऑब्लिक के थे, इसलिए अच्छे से करिए। और आपको पूरा एश्योर कर रहे हैं कि हमारी पूरी टीम फिजिक्स की आपको सारे चैप्टर इसी लेवल पे तैयार कराएगी, और हम बार बार आपको रिवीजन कराते रहेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सही है। फरवरी फरवरी तक सिलेबस हो जाएगा और मार्च अप्रैल में केवल यही चलेगा, रिवीजन क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन। यहाँ पे डाउट पूछिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़िए, क्वेश्चंस करिए, खूब अच्छी मेहनत कराएंगे। इतनी शानदार आपको तैयार करवा देंगे अप्रैल तक कि हाँ सर, 2-2 3-3 बार बढ़िया रिवाइज हो गया है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सही है। चलो, कल टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल एक सवाल था, तो 2-3 बच्चे उसमें पूछ रहे हैं कि सर है ना, कोऑर्डिनेट में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको एक कोऑर्डिनेट वाला वापस बता देता हूँ। ये 2 रॉड हैं, ये तीसरी रॉड है। मिल गया सवाल। अब आपको कहा गया है कि इस पूरे सिस्टम का क्या बताइए, सेंटर ऑफ मास। पन्ना पलट के देख लीजिए, मिल गया होगा सवाल। तो लॉजिक क्या था बताइए। रॉड को हटाओ, रॉड को हटाओ, रॉड को रिप्लेस करो उसके सेंटर ऑफ मास से, और पूरा मास कहां ले जाके रख दो, सेंटर ऑफ मास। बोलो, याद आ रही है बात। चलो, इसका ये दूरी ए थी, ये दूरी ए थी, ये ए है, पाइथागोरस जिंदाबाद। इसकी लंबाई ए नहीं होगी, √2 होगी। देखो, चेक करो, लंबाई ए हो ही नहीं सकती। अगर ए होगी तो बंद कैसे करेगा। अगर ये ए है तो वो √2 है। क्या ये बात क्लियर हुई। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, क्या यहां होगा। इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा। इसके कोऑर्डिनेट निकालने में आपको दिक्कत नहीं आई, a/2 कॉमा, इसके कोऑर्डिनेट निकालने में दिक्कत नहीं आई, 0 कॉमा a/2। इसमें थोड़ी सी हम फंस रहे हैं। कल तो हमने लिख दिया था a/2 कॉमा a/2, कई बच्चों ने कर लिया था। कई बच्चे इसमें फंस रहे हैं कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा, बहुत आसान है। ये कितना दिख रहा है, 90। बता, ये 45-45 होगा। क्यों आशीष सर 45 होगा। आमने सामने की साइड इक्वल है तो आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। बस अब हो जाएगा काम। देखें, आइए, इसको मैंने थोड़ा जूम कर दिया है। सभी लोग जनता बोर्ड पे ध्यान दें। बढ़िया, मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं ना, ये मेरा एम है, यहां तक पहुंचना है। ये बताइए, टोटल √2 है, तो ये कितना, √2a का आधा। बोले तो a/√2। एक एक स्टेप देखते जाइए। उस रॉड की लंबाई √2 है और आधा हो जाएगा a/√2। अब a/√2 का 45वां कंपोनेंट, ये वाला a/√2 cos 45। cos 45 कितना होता है, 1/√2। तो ये कितना हो गया, a/2। तो ये दूरी हो गई a/2। इसी तरह ये साइन कंपोनेंट, ये भी दूरी हो गई a/2। सोच, ये पूरा a है और ये a/2 है, तो ये कितना बचा। बस अब तो राजा है। देखो कैसे राजा बने। यहां तक पहुंचना है, ये ओरिजिन है, चलो पहुंचो। यहां कितना चले, a/2। ऊपर कितना चले, कहां पहुंच गए, a/2 कॉमा। ग्राफ में ऐसे तो करते थे। आपको मैं कहता बेटा -3 कॉमा -5 पे जाओ, तो आप कहते थे हाँ सर, सर रुको ग्रीन कलर का ग्राफ पेपर याद करने दो। हाँ ग्रीन कलर का, हाँ सर। -3 कहाँ जाते थे, पीछे। ये -3 पे आ गए, फिर कहाँ जाते थे, नीचे। कहाँ पहुंच गए, -3 कॉमा। यही तो तरीका होता था।
आगे कितना गए, a/2, ऊपर कितना गए, a/2, कोऑर्डिनेट कितने आ गए, a/2 कॉमा a/2। देखो कल क्या लिखा है, क्या बात समझ में आ गई है? बोलो बात क्लियर है क्या? चलिए, वो आप गलत आपको इसलिए लग रहा है, घर जाके बच्चों ने मुझे 2-3 स्क्रीन व्हाट्सअप की है, उन्होंने क्या ले लिया, इसकी लंबाई ए ले ली, तो एज थोड़ी ना इसकी लंबाई, देखो ना ध्यान से, इसकी लंबाई ए नहीं है, कितनी है, √2। ये कैसे पता चला, पाइथागोरस। ये तीसरी रॉड अगर ए लंबाई की होती तो यहाँ एग्जैक्ट फिट ही नहीं होती। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़े, सवाल को करें, लिखिए कंसेप्चुअल पॉइंट। कंसेप्चुअल पॉइंट, ये वन शॉट वीडियो कहाँ मिलेगी? ये अनअकैडमी के ऐप पर आप टाइप कर लीजिएगा, कॉलिजन स्पेशल क्लास, तो आपको मिल जाएगी। सही है, टेलीग्राम चैनल पर लिंक भी है, वहां से आप जाएंगे तो सीधा क्लास पे पहुंच जाएंगे। चलिए ठीक है, आइए बढ़े आगे। तो कॉन्सेप्ट, ले आप शांत हो जाओ, बढ़िया पढ़ लो, शानदार इसको तैयार करना है, 3 दिन में तैयार हो जाएगा। आज शनिवार है, सोमवार और मंगलवार, और 7 दिन बाद थोड़ा जब भूल जाओगे, सर्कुलर मोशन के बीच में इसकी भी एक क्लास ले लेंगे, तो पूरा सेंटर ऑफ मास वापस से रिवाइज। अब इस तरह से मेहनत करनी, मेहनत और बढ़ा दीजिए कि यार अब मतलब एकदम हर तरीके से शानदार काम करना है, किसी तरह का कोई नेगेटिव कोई बातचीत नहीं, केवल पढ़ाई बस। अब 3 तरह की डेंसिटी होती है, एक होती है लीनियर मास डेंसिटी, एक होती है एरिया सरफेस डेंसिटी, सिग्मा, इसे बोलते हैं लैम्डा, और एक होता है वॉल्यूम डेंसिटी, जो हम बचपन से पढ़ ही रहे हैं, रो। अब तीनों को बढ़िया फील कर लीजिए, ये आपके इलेक्ट्रो में भी काम आता है, वहां भी होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब ये होता क्या है, तो बहुत आसान है। जो लीनियर मास डेंसिटी है, इसका मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते। ये किस में परिभाषित होता है, वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट में, जैसे रॉड है, इस रॉड की केवल लंबाई है, थिकनेस नेग्लिजिबल है, माना इसका मास कितना है m, लंबाई कितनी है l, तो बताइए इसका लैम्डा कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ। यूनिट सोचिए, यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट केजी पर मीटर, बना लीजिए। तो बेसिकली हम ये पढ़ना चाहते हैं मास किस हिसाब से बटा हुआ है, फील करिए। अगर मास लंबाई में बटा हुआ है तो उसे बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। अगर मास आपके कॉपी के पेपर में बटा हुआ है, इस पेपर को बोलते हैं बच्चे लेमिना। ये क्या है, लेमिना है, लेमिना। लेमिना का मतलब होता है जिसके पास एरिया है पर थिकनेस नहीं है, देखो आप, थिकनेस नहीं है, दिस इज कॉल्ड लेमिना। प्लेट, लेमिना, डिस्क, डिस्क ऐसे डिस्क जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो वो भी क्या है, एक लेमिना। तो लेमिना का मतलब क्या है, जो मास है वो कहां बटा हुआ है, एरिया में। अगर लंबाई में बटा हुआ होता है, जैसे रॉड, रॉड में बताइए पूरा मास कहां बटा हुआ है, लंबाई में, वहां डिफाइन करेंगे लीनियर मास डेंसिटी। अगर एरिया में बटा हुआ है, प्लेट हुई, स्क्वायर प्लेट, लेमिना, डिस्क, इसमें मास कहां बटा हुआ है, सरफेस पर। और अगर वॉल्यूम में बटा हो, जैसे क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, यहां मास कहां बटा हुआ है, उसके पूरे वॉल्यूम में। तो बताइए सिग्मा, सिग्मा कैसे परिभाषित करेंगे, मास पर यूनिट एरिया। यूनिट बताओ क्या होगी, केजी पर मीटर स्क्वायर। उदाहरण के तौर पे मान लो कोई स्क्वायर प्लेट है, बताओ इसका सिग्मा क्या बोलोगे, स्क्वायर प्लेट है,
तो सिग्मा बराबर मास बटे एरिया। एरिया बताइए कितना, स्क्वायर प्लेट का एरिया एल स्क्वायर। सोचिए, कोई डिस्क है, डिस्क, कोई डिस्क है, अब बताइए इसका सिग्मा कैसे निकालेंगे, मास बटे एरिया। एरिया क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर। ये सब कहलाते हैं टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट। और अच्छा बोलें तो इसे हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट। लेमिना शब्द आपको लेमिना मिलेगा, डिस्क मिलेगा, प्लेट मिलेगी, डिस्क मिलेगी, ये सब क्या है आपके टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट। इनको रटना नहीं होता, आप सोचो हम इनको रटें, ये तो ऐसी बातें बस समझ के रख ली, सवालों में काम आती है। 3-4 बार सुन लीजिए। अगर मास लंबाई में बटा हुआ है, जिस प्रकार रॉड है, रॉड में केवल लंबाई है, उसकी कोई थिकनेस नहीं है, तो मास लंबाई में बटा हुआ है। प्लेट में मास एरिया में बटा होता है, और स्फीयर में मास पूरे वॉल्यूम में बटा होता है। तो तीसरी डेंसिटी वॉल्यूम डेंसिटी, ये तो मैं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं से पढ़ ही रहा हूं। ये वाली डेंसिटी आप सभी को याद है, मास बटे वॉल्यूम। ये वाली तो हम सभी ने पढ़ी हुई है। स्फीयर के केस में अगर रो चाहिए तो मास बटे वॉल्यूम, 4/3 πr³ इन केस ऑफ स्फीयर। तो मुझे इनके साथ दोस्ती करनी चाहिए। लैम्डा, सिग्मा, रो, यूनिट याद करिए। लैम्डा की इकाई केजी पर मीटर, सिग्मा की इकाई केजी पर मीटर स्क्वायर, रो की इकाई केजी पर मीटर क्यूब। करें, अब कैसा प्रश्न आता है करके देखते हैं। खूब प्रश्न ही प्रश्न है पूरे दिन, 3 दिन इतने क्वेश्चन कर लीजिए कि चैप्टर शानदार तैयार हो जाए। कल संडे है, बैठ के बैकलॉग पढ़िए, नया कुछ मत पढ़िए, बैकलॉग के पीछे पढ़िए। फिर इस वीक में भी एक राखी की भी छुट्टी आएगी, बिल्कुल रक्षाबंधन की छुट्टी आएगी, वो डेट वगैरह आ जाएगी। पर 2 दिन मिलेंगे, एक तो संडे और एक राखी। इन 2 दिन में टारगेट बनाइए, केवल बैकलॉग पढ़ना है। क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये बीमारी ऐसी फैलेगी ना, बैकलॉग बैकलॉग, आप जहां भी जा रहे होंगे ना यही आवाजें, बैकलॉग बैकलॉग। तो अभी आपके पास समय है, मतलब ऐसे ही होगा। हर जो हमें हर बच्चा मिलता है पहले बैकलॉग, हाँ सर, ऐसा हो जाता है, ऐसी बीमारी फैलेगी। तो उस बीमारी से अभी बचने का समय ना भाई, 2 दिन है, पहले से टारगेट बना ले। 20 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे पढ़ा जा सकता है 2 दिन में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर इंस्टीट्यूट नहीं आ रहे हो तो, इंस्टीट्यूट नहीं है, संडे और रक्षाबंधन तो अपने आराम से 18 से 20 घंटे 2 दिन, बोले तो 9 घंटा एक दिन आराम से पढ़ा जा सकता है। और सोच 20 घंटे अगर बैकलॉग को दे दिए, तो बैकलॉग सही ट्रैक पे कुछ तो आएगा ना भाई, ऐसे ही आएगा, नहीं तो कौन लाएगा ये तो बता। अपन सिर्फ यही बोल देंगे कि मेरे पुराना छूटा हुआ है, मैंने उस समय पढ़ाई नहीं करी, अब पढ़ना चाहता हूं। तो भाई पुराना पढ़ने का अब मौके है ना भाई। तो केवल पहले से माइंडसेट ही कर लो बस, कि अपने तो 2 दिन कुछ नया नहीं पढ़ूंगा, पुराना पुराना, एक एक महीने पुरानी बातें देखूंगा कितनी याद हैं, कुछ सही स्थिति में आएंगी वो अपने। ऐसे ही किया जाता है, और कोई तरीका नहीं, उसके पीछे पढ़ना पड़ता है। चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। ये 2 स्फीयर हैं, इसकी रेडियस है 2r और इसकी रेडियस है r। ये ओरिजिन है। आपको कहा गया है इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताइए। सिर्फ कैलकुलेशन ही है, टॉपिक का नाम ही यही है, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पूरे सब सवाल में सिर्फ मैथ्स मैथ्स ही लगानी है।
सवाल को करने का तरीका पहचानना, कैसे करना होगा। देखो सीखना, दो सवाल में दिक्कत आएगी, तीन में दिक्कत आएगी, चौथे में आते आते स्मूथ हो जाओगे। अपने एक शब्द याद है क्या? एक शब्द क्या है? पूरी बॉडी को हटाओ और उस बॉडी का मास उसके सेंटर ऑफ मास पे लाके रख दो। ये नियम है अगले 10 सवाल का। पहले मुझे बता, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। तो पहले क्या करना है? इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा। बता, ये टोटल 2r है तो ये r होगा। तो क्या ये r,0 पे रख दूं? कितना रख दूं? मास तो दे ही नहीं रखा। 2r मास है, नहीं यार, 2r तो रेडियस है। यहाँ 2r आएगा, बिल्कुल सही बात, 2r ही तो आएगा। चलो, अच्छी बात है, बातें आप समझ रहे हैं। 2r आएगा। अब मास तो कहीं है ही नहीं, जबकि कल रॉड के मास दे रखे थे। अब मास लाने के लिए अब आपको होशियारी लगानी पड़ेगी। डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। मास वॉल्यूम 4/3 πr³ तो मास बराबर रो इंटू 4/3 πr³। अब पहले की रेडियस कितनी है? 2r। तो देखना इसका मास मैं कैसे लिखूंगा, देखना, रो इंटू 4/3 π 2r³। देखो, यही तो नई चीज है। तो ये तो सर कल से और अच्छे सवाल हो गए। अरे आगे ही तो बढ़ना है, पीछे क्यों जाएंगे, आगे ही तो बढ़ेंगे। इसका मास, अब इसका मास लिखना आना चाहिए, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसका बता सेंटर मास कहाँ है? ओरिजिन से पीछे, 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 कितना पीछे? आर पीछे। तो क्या लिखा जाएगा? -r,0। और कितना मास रखेंगे? रो इंटू 4/3 रेडियस आर। इसका मास आ गया। अब ये सवाल क्या बन गया? अब ये पार्टिकल वाला सवाल नहीं बन गया। दोनों पार्टिकल के मास पता है, दोनों की लोकेशन कोऑर्डिनेट पता है। सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, XCM बराबर m1x1 m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। सवाल थोड़े से कठिन हो रहे हैं, होने दीजिए, मत रोकिए, चलने दीजिए। प्रश्न में मास नहीं था। कई बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाकर ऐसा भी सोच लेते हैं, मैं आर रेडियस का मास अगर एम मान लूं तो 2r रेडियस का मास पता है क्या होगा? 2r का क्यूब, 2 का क्यूब 8m। वो भी तरीका सही है, कल एक सवाल में ऐसा किया भी था, आपको याद हो तो। वो भी तरीका सही है, उस पर भी आ जाएंगे 10 सवाल के बाद। पर अभी बेसिक आना चाहिए। चलो m1 रखो, m1 बोलो, रो इंटू 4/3 π 2r क्यूब। m2 बोलो, रो इंटू 4/3 π r³ इंटू, ये तो मास रखा, इंटू एक्स, एक्स कितना है उसका? 2r। ठीक है, प्लस m2 रखा, रो इंटू 4/3 π r³ इंटू एक्स माइनस आर। सही कर रहा हूं? अपॉन रो इंटू 4/3 π r³ प्लस रो इंटू 4/3 π 2r³। कट रहा है कुछ? वो कट ही जाएगा, इसलिए एक बार आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा, वो कॉमन फैक्टर सब जगह कट जाएगा। बताइए कितना बचा? यहाँ कितना बचा? 2 का क्यूब 8 इंटू 2r, ये माइनस आर बटे
आर क्यूब तो कट ही गया, 1 + 2 का क्यूब 8, 8 × 2 = 16 आर -r/9, 15 r/9, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 5r/3 आएगा भाई। सवाल थोड़ा सा लंबा है पर ये एक्चुअल तरीका है। अब समझ वाला तरीका बताता हूँ, धीरे धीरे समझ कैसे पैदा होगी वो बताता हूँ। हाँ, वाई निकालने की जरूरत ही नहीं आयुष, वाई तो जीरो ही होगा ना, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट जीरो हैं, तो वाई सी एम काहे निकालना, वाई सी एम तो जीरो ही आना है। आइए जल्दी आइए, करूं नेक्स्ट करूं। अब इसी को कैसे फिर से सोचें, पता है डायरेक्ट ये नहीं सोचा जा सकता, अब आप सोच सकते हो, अब आपकी थोड़ी थोड़ी समझ बढ़ेगी कि देखो सर अपने समझ क्या कर रहे हैं, इसकी रेडियस है आर, इसकी रेडियस है 2r। अब मुझे चीजों को आइडिया लग गया, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर मैं आर रेडियस के स्फीयर का मास m मान लूं, m मान लूं, तो बताओ 2r रेडियस का मास क्या होगा, 2m या 8m? 8m होगा। क्यों, जरा सोचो, मास रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। फिर आप सोचोगे यार फिर ये फैक्टर कहां जाते हैं, देखना ये फैक्टर कैंसिल हो जाते हैं। जब ये सवाल करा हुआ होता है तब दिमाग में बातें बैठती हैं, हाँ यार वो तो रो 4/3 वो तो सब कैंसिल हो जाते हैं। तो फिर ये मेथड धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है, 10 बार लगा लोगे आप यूज टू हो जाओगे। आर रेडियस का मास क्या माना, एम, तो 2r रेडियस का मास 2m नहीं होगा। क्यों, 8m क्या हुआ प्यारे बोल, क्यों हुआ, आर का क्यूब है, आर दुगना तो दुगने का क्यूब 8, 8m होगा। यस और नो? अब बताना फिर से वही वापस, इसका सेंट्रोमास बता, यहां, इसका सेंट्रोमास यहां, इसकी दूरी 2r, 2r, तो बता क्या करूंगा, 2r कॉमा 0 पर क्या मास रख दूंगा, 8m, और -r कॉमा 0 पर m। ये देखो वापस से फॉर्मूला लगाओ फिर करो। अभी आलस की तो कोई बात ही नहीं है, अभी तो 50 सवाल करने हैं सेंटर ऑफ मास पर घर पर, तभी तो डर हटेगा। 10 सवाल करके छोड़ दोगे डर बना ही रहेगा हमेशा, फिर डर बना ही रहेगा। जब तुम्हें पीछे पढ़ना है तो पूरा ही पीछे पढ़ना पड़ेगा। 8m 2r m -r/9m, तो m m m तो कट गया, 16 में से आर गया 15, देखो वही आ गया, और जल्दी आ गया। भाई जल्दी तभी आया जब आपने एक बार लंबे मेथड से मेहनत करी है। ऐसे ही सीख जाओगे, कुछ कठिन नहीं होता, केवल साइकोलॉजी होती है, यहाँ दिमाग में होता है सरल कठिन, बस परसेप्शन होता है और कुछ भी नहीं होता। अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं लोग, सर्वे करा दिया 5,000 लोगों पर, क्या हुआ, एक फोटो जिसमें 15-18 लोग 20 लोग रो रहे थे, फोटो खींची, वो फोटो दिखाई, अभी हुआ यूएस में, तो सर्वे कराया, फोटो दिखाई, तो लोगों से पूछा भाई क्या क्या आप इसमें देख सकते हैं, तो सबने कहा कोई ऐसी घटना घटित हुई होगी इनकी फैमिली में, कोई एक्सीडेंट हुआ होगा या कुछ ऐसा हुआ होगा जो इतने आंख मतलब फोटो में रोते हुए दिख रहे थे, इस तरह का सर्वे हुआ। बाद में उनको वीडियो दिखाई गया कि शादी के बाद का वीडियो है, जिसमें शादी के बाद जो खुशी से जो आंसू हैं वो हैं। तो परसेप्शन होता है, जबकि लोग क्या सर्वे, लोग क्या कह रहे हैं कि भाई कुछ नेगेटिव घटना हुई होगी, कुछ नेगेटिव हुआ होगा, फिर वो वीडियो दिखाया गया कि वास्तव में ये शादी के बाद का, फंक्शन के बाद का वीडियो है, जिसमें पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश है और बहुत अच्छे से प्रोग्राम हो गया, उसके बाद की खुशी के आंसू। तो सारा सारा पॉजिटिव नेगेटिव सब यहाँ है, सब यहाँ है। आप चीजों को नेगेटिव लेंगे आप परेशान होते रहेंगे। केवल अप्रोच, माइंडसेट जिसे कहते हैं, इतना किताबें लिखी गई हैं,
इतना लिटरेचर है, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव माइंडसेट, दो लोगों में एक जैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एक जैसी बीमारी है, पर एक बंदे का आत्मविश्वास, पॉजिटिव माइंडसेट, डॉक्टर पे कॉन्फिडेंस, अपने आप पे कॉन्फिडेंस, उसकी रिकवरी फास्ट हुई है। कितने ही सर्वे कराए हुए हैं। तो ये क्या चीज है यार, एक जैसी दवाई दे रहे हैं बॉडी में, एक जैसा ट्रीटमेंट चल रहा है, सब कुछ रिपोर्ट एक जैसी है, फिर यार उसमें कैसे? उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? उस बंदे की पॉजिटिव अप्रोच, माइंडसेट, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी जल्दी रिकवर करा रही है उसको। ये होता है। बाकी तो एलोपैथी डॉक्टर तो सब फेल है ना भाई। एक जैसा ट्रीटमेंट दे रहा है डॉक्टर, तो एक जैसा दे रहा है। एक व्यक्ति निराश है, अरे यार क्या होगा जीवन में, मैं तो परेशान हूं, बीमार पड़ गया, अब क्या होगा, उसी तरह की नेगेटिविटी। एक व्यक्ति पॉजिटिव सोच रहा है, कुछ नहीं और इससे आगे अच्छा करेंगे, जल्दी सही होऊंगा और आगे का काम होगा। तो सब माइंडसेट होता है, इसलिए कहा जाता है माइंडसेट। अच्छा माइंडसेट रखिए, पॉजिटिव सोचिए, बढ़िया होगा। आप बार बार नेगेटिव थॉट लाएंगे, वही आएगा। विचार आते हैं नेगेटिव, उस पर चर्चा ही मत करिए, रोक दीजिए दिमाग को कि नहीं भैया इस पर अपन को बात नहीं करनी, करेंगे तो होगा भी सही। अगला लिखें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब आते हैं साहब कटिंग वाले क्वेश्चन। ये बड़े फेमस होते हैं, इनको बड़ा मन लगा के समझिएगा। होता क्या है, वो कहेगा एक आपके पास डिस्क है, ये डिस्क है, और इसमें से आर रेडियस की डिस्क है, इसमें से एक हिस्सा काट के बाहर फेंक दिया, एक हिस्सा काट के बाहर फेंक दिया, और इसकी जो रेडियस है वो r/2 है। आपको पूछा गया है रिमेनिंग का सेंटर ऑफ मास बताइए। बड़े फेमस सवाल हैं, खूब ऐसे सवाल आपको किताबों में पुराने पेपर में मिलेंगे। आज 2-3 सवाल आज करिए, कल मंडे को फिर 2-3 करिएगा, डर हट जाएगा। चित्र बना लीजिए, प्रश्न समझ में आया? एक पूरे डिस्क में से एक ये हिस्सा काट के बाहर फेंक दिया, रिमूव, इसको रिमूव कर दिया। अब आपको पूछा गया है रिमेनिंग का क्या बताइए, सेंटर ऑफ मास। ये सवाल हर जगह बनते हैं, इलेक्ट्रो में बनता है, अभी मैं मैग्नेट में करा के आया नीचे के बैच में, वहां भी बनता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़ाऊंगा आपको रोटेशनल मोशन में, वहां भी आएगा। तो ये बड़े फंडामेंटल सवाल है, इनके पीछे की अप्रोच पकड़ो, वो अप्रोच बताता हूं आपको, मजा आएगा। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट डिस्क, a complete disk minus a small disk। इस बात को समझो, जबरदस्ती यहां मत न भरो, बोर्ड पे देखो, लिखने में मत रहो। इस पूरी डिस्क में से उस डिस्क को काट के बाहर फेंक दें तो यही चित्र बनेगा जो आपको दिखाया गया है। बात कठिन है तो एक नया एग्जांपल सुनिए। एक कुर्ता जिसमें पॉकेट नहीं है is equivalent to a kurta having pocket minus pocket। देखिए, बिल्कुल बेसिक इमेजिनेशन। एक कुर्ता जिसके अंदर जेब नहीं है, इसको माना जा सकता है एक कुर्ता हैविंग जेब माइनस जेब, पॉकेट को काट दीजिए वही आ जाएगा। ये वाली इमेजिनेशन लाइए, 5 सवाल में आ जाएगी। पूरी डिस्क में से ये डिस्क काट के बाहर फेंक दें तो वही चित्र निकल कर आएगा। अब करना क्या है, वो एक ही लाइन है, पूरे ऑब्जेक्ट को हटाओ, उस ऑब्जेक्ट का मास उसके सेंटर ऑफ मास पे ले जाके रख दो। अब थोड़ा सा सवाल काम का है, इतना आसान भी नहीं है। अब बताइए, पहले तो मुझे बताइए इसका सेंटर ऑफ मास, तुक्का मारिए, कहां? बीच में। इसका सेंटर ऑफ मास बीच में, सही है। अब इसको कैसे रखेंगे वो देखना, ये एक्स और ये वाई। इसका सेंटर ऑफ मास क्या इधर वाली लोकेशन पर है? बिल्कुल, ये तो कौन हो गया, 0,0। ये कंप्लीट डिस्क आ गई। इसका सेंटर ऑफ मास कहां है? इधर। कोऑर्डिनेट बोलो, कोऑर्डिनेट, r/2 आगे,
तो r/2, 0। देखो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। पूरी डिस्क को ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। कल की परिभाषा, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जो एंटायर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। अब मास लिखने में दिक्कत आएगी, उसको संभालिएगा। सिग्मा, इसमें रो डिफाइंड होगा या सिग्मा? क्यों? डिस्क है, 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, तो सिग्मा होता है मास बटे, तो मास क्या होता है? सिग्मा इंटू एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखना, इसका मास, इसकी रेडियस कितनी है? आर, तो मास कितना होगा? सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका मास। इसका मास बताना ध्यान से, सिग्मा इंटू पाई, आर नहीं, r/2 का स्क्वायर। और माइनस, और क्यों माइनस? क्यों? क्योंकि ये मास उसमें से काट के बाहर फेंक दिया गया है, माइनस। क्या बातें समझ में आ रही हैं? अनडाउटली कठिन है, कोई दिक्कत नहीं। तेरे कितने समझ में आ रहा है वो बात कर, वो बात कर। आजा मैं समझाता हूं, 2 बार और सुनिए। डायग्राम देखते ही क्या ये वाला डायग्राम समझ पा रहे हैं? अगर पूरी डिस्क में से वो डिस्क काट के बाहर फेंक दी जाए तो वही चित्र बन जाएगा। पहले बताइए माइनस क्यों लगाया? क्यों माइनस लगाया? क्योंकि वो हिस्सा रिमूव कर दिया गया है। क्या मैं धीरे धीरे चल रहा हूं? क्या आप मुझे पकड़ पा रहे हैं? क्या आपके बात समझ में आ रही है? माइनस क्यों आया है? माइनस क्योंकि वो हिस्सा काट कर बाहर फेंक दिया गया है। बोलो हाँ है क्या? इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा 0, इसका सेंटर ऑफ मास r/2, अब सर मास लिखने में दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्यों आने देंगे भाई, तुम हमारे बच्चे हो, दिक्कत क्यों आने देंगे? सिग्मा बराबर मास बटे एरिया, हाँ बोल। सिग्मा बराबर मास बटे एरिया, एरिया डिस्क है, डिस्क है, पाई आर स्क्वायर। तो मास का जनरल फॉर्मूला आ गया, सिग्मा गुणा पाई आर स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला आ गया। अब बता, इसका मास चाहिए, तो सिग्मा 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 पाई पाई, आर नहीं, ओहो आर नहीं, r/2, और इसमें तो आर। माइनस क्यों लगाया? बाहर काट के फेंक दिया, हो गया। अब अल्टीमेटली उसी फॉर्मूले पर मैं आपको ले जाना चाहता हूं, कौन सा? m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस, अल्टीमेटली उसी पे जाना है। करो सॉल्व, करो अच्छे से। कितना? -r/6, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, पहले का सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर गुणा, जैसी मास लिखो गुणा इसके कोऑर्डिनेट से। माइनस आएगा, माइनस क्यों आ रहा है भाइयों? अरे माइनस क्यों आ रहा है? रिमूव कर दिया है, अपॉन टोटल मास। नीचे भी प्लस आएगा, माइनस बिल्कुल माइनस आएगा। m2 तो नेगेटिव मास है, क्योंकि उसको तो काट के बाहर फेंक दिया। ध्यान से करिए, तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर, सिग्मा पाई आर स्क्वायर, सिग्मा पाई आर स्क्वायर, सिग्मा पाई आर स्क्वायर तो कट गया, तो एक्सीएम, पहली टर्म तो बची 0, यहाँ क्या बचा? आर स्क्वायर तो कट गया, तो r/4 बचेगा, है ना? सही कर रहा हूं मैं? r/4, 8 बचेगा। अच्छा ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, 4 और 4 दूना 8। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। और नीचे क्या बचेगा? 1 माइनस 1/4, माइनस r/8, 3/4, एक्सीएम -r/6। अभी 2-3 बच्चों का ही आ रहा है, धीरे धीरे सबका आ जाएगा, आप देखना, ये कमाल है प्रैक्टिस का।
अभी आपकी सांस भर रही है, क्या हुआ क्या हुआ, 5 सवाल बाद आप कहोगे अरे सर बहुत आसान है, अगला कराओ। ऐसा हो जाता है फिजिक्स के साथ, ये खेल चलता है। शुरू में डराता है, बाद में एकदम दोस्ती। अरे माइनस क्यों लगाया? रिमूव कर दिया, उसको काट के अलग कर दिया, इसलिए माइनस आएगा। नहीं, हाँ वो दे रखा है ओरिजिन वहां से, पहले से ही दे रखा है। बढ़ू आगे, अगला, जल्दी बराबर आओ। कईयों का आंसर नहीं आ रहा, काट के अभी सही लिख लें, घर जाके फिर से प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, कहीं टेंशन वाली बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन करो। यहां एक डिस्क, यहां एक डिस्क, यहां एक डिस्क। बोलो करोगे क्या कोशिश? सब डिस्क हैं। सर मास तो दे नहीं रखा। अरे मास में अब तुम क्यों परेशान होते हो? सिग्मा से मास आ जाएगा ना, मास में क्यों परेशान होते हो? मास तो देगा ही नहीं, तुम्हें लोकेशन भी फाइंड करनी है और मास भी निकालना है। सिग्मा का डर हटाओ, तीसरी बार 10 बार लिखूंगा, बिल्कुल डर हट जाएगा। सिग्मा बराबर मास बटे एरिया, डिस्क है, डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो मास बराबर सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। हम्म, बोल बेटा बोल। क्या? वाई सी एम क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि दोनों के वाई कोऑर्डिनेट 0 0 है ना। फॉर्मूला लगा के देख ले, M1 Y1 प्लस M2 Y2, Y1 भी 0 Y2 भी 0, तो वाई सी एम 0 ही आएगा ना, इसलिए नहीं लिख रहे, पेन की स्याही बचा रहे हैं। कितना आ रहा है? 4/3 R। एक बच्चे ने दिया है भाई 4/3 R, R/10 दूसरा आ गया, 3R/10। ठीक है, 4 ऑप्शन तो बनाने ना बेटा वैसे भी, और क्या, दो और लाओ। R/2 तीसरा ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चौथा ऑप्शन लो बेटा, 4 ऑप्शन बनाने बेटा। ऑल ऑफ दिस देखो, कोई नूर है, ये कोई नूर अपने भारत से चला गया था ना, देखो वापस आया है। हीरे हैं हीरे। हाँ, चलो थोड़ा सा कठिन लगेगा, पर वो प्रैक्टिस से ही आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी गलत सलत सब चलता है भाई। सर पहली बार दूसरी बार तो सवाल कर रहे हैं, 6 बार होगा तब सीखेंगे ना। चलो आओ, अपने तो एक ही सेंटेंस काम का है, बॉडी को हटाओ, बॉडी का मास उसके सेंटर ऑफ मास पे रख दो। आओ देखो, ये एक्स, ये वाई, ये 0 0। सभी जनता बोर्ड पे ध्यान दो, दो ही में तो दिक्कत आएगी, एक तो सेंटर मास की पोजीशन और एक मास लिखना,
वो दो सीख लोगे फिर तो मैथ्स है। अब बताना, इसका बताओ, इसका सेंटर मास तुक्का मारो, कहां होगा? बीच में ही होगा। ये पहली डिस्क आ गई, तुरंत इसका मास भी निपटाओ। ये लिखा हुआ सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। सिग्मा पाई आर नहीं, आर नहीं। मुझे नहीं लगा तुम्हें आ रहा है समझ, मुझे नहीं लग रहा। सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, हाँ गुरु जी, आर नहीं, आर नहीं, टू आर। पहला ओके। इसका बताओ सेंटर मास, इसके बीच में। अरे बीच में क्या करना है, ओरिजिन से दूरी बता, वो मस्त है। टू आर और आर, दूरियां तो ओरिजिन से नापेंगे ना प्यारे। तो 3r, 0। ओहो, ये तो ऊपर से गया। ओहो, 3r कैसे आया? इसका सेंटर मास तो यहां होगा, पर नापेंगे तो ओरिजिन से। यस सर, ये दूरी 2r और ये कितना 3r। अरे हेलो, इसका मास सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, ये भी निपटा। तीसरा बताओ कहां आएगा? नीचे। 2r और r, -3r। माइनस नहीं लगाओगे मामला गड़बड़ हो जाएगा। -3r नीचे है ओरिजिन के। और सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। इसके बाद तो ये सवाल नंबर 1 बन गया भाई। तीनों मास पता है, तीनों के कोऑर्डिनेट पता है। यही गलती होनी है, घर जाके सारे सवाल रफ पन्ने पे लिख लेना और फिर कॉपी बंद करके सॉल्व कर लेना, अपने आप तैयार हो जाएगा। घबराना काहे का है? ऑनलाइन वाले बच्चों ने तो बहुत बढ़िया, r/2 -r/2 आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, सबने अच्छा आंसर दिया। चलो अब एक्सियम निकाल लो। एक्सियम जैसे ही मास लिखो गुणा करो उसके कोऑर्डिनेट से। सिग्मा इंटू पाई 2r का होल स्क्वायर इंटू 0। फिर बड़े हो जाओ तो ये भी मत लिखना ना, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा ना। अभी छोटे हो, अब ये लिखो, थोड़े से बड़े हो जाओ ये लिखना छोड़ देना। प्लस ये बोलो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर गुणा 3r, प्लस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू -3r नहीं होगा, 0 ही तो आएगा, एक्स ही तो लिख रहे हैं। वो -3r सर लिख। देखो क्या सही है क्या, चेक कर लो भाइयों। दो तो 0 ही हो गए, तो 0 0 तो 0 हो गए। सिग्मा पाई आर स्क्वायर इंटू 3r। अब सिग्मा पाई स्क्वायर काट दो, 2 का स्क्वायर 4, 1 1, ये तो कट ही गया, ये तो कट ही गया। तो 3r/r/2 आ रहा है भाई, r/2। एक्सीएम वाईसीएम बताओ, -r/2। बोलो क्लियर है? तो उत्तर आ गया r/2 कॉमा -r/2। एक और करेंगे, चलो अगला लिखो। अगला लिखो, बराबर आओ, r/2 कॉमा -r/2। चलो अब थोड़ा सवाल अलग करता हूं ना, कि सर्कल वाले डिस्क वाले तो कर ही लिए। अगला लिखो, बराबर आओ, r/2 कॉमा -r/2। चलो अब थोड़ा सवाल अलग करता हूं ना, कि सर्कल वाले डिस्क वाले तो कर ही लिए, थोड़े और अलग करते हैं। एक स्क्वायर प्लेट है 2L की, ठीक है? बातचीत बंद करो, सवाल कठिन से कठिन होते जाएंगे और चीजें बढ़िया होती जाएंगी। इसमें से ये हिस्सा रिमूव कर दिया, ये सब है, पूरी स्क्वायर प्लेट थी और वो हिस्सा रिमूव कर दिया। कहीं नहीं घबराना है, सब चीजें अच्छे से हो जाएंगी।
ये हिस्सा रिमूव कर दिया। दो बातों में फंसता है बच्चा, एक तो मास लिखने में और उसका एक सेंटर मास का कोऑर्डिनेट लिखने में। दो बातें आपको सीखनी है बस, सीख जाओगे मेहनत से, उसमें कोई टेंशन नहीं लेने। कभी पहली बार ही तो पढ़ रहे हैं, आज करेंगे, मंडे को फिर इस पे प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। घबराना क्या। स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट। हाँ जी, फंसने का नहीं। जो आप गलत भी कर रहे हो ना भाई, ये भी एक लर्निंग का ही हिस्सा है, एकदम से सही नहीं होता। तो कोई घबराना नहीं है, मैं बैठा हूं ना, बताता हूं आपको। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या इसको ये माना जा सकता है क्या, एक पूरी स्क्वायर प्लेट माइनस ये वाली स्क्वायर प्लेट? पहले ये बताओ। ये चित्र बनाने नहीं होते हैं, धीरे धीरे समझ ही आ जाती है। ये पूरी स्क्वायर प्लेट में से ये वाला हिस्सा घटा देंगे तो क्या वही प्रश्न बन जाएगा? ठीक है। अब कहां फंसना है तुझे, पहले बता तेरा एम क्या है, अपना मोटो क्या है। एक तो अपने मास लिखना है और एक उनके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। दो ही तो बात है ना, एक मास लिखना है और एक कोऑर्डिनेट लिखना है। दो समझ ही तो पैदा करनी है। आओ समझ पैदा करते हैं। पहले मास की सोचो। अब बताओ, तुरंत सोचना। स्क्वायर प्लेट एक टू डायमेंशन है, तो यहां क्या परिभाषित होगा? सिग्मा मास बटे एरिया। सिग्मा मास एरिया, स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर। तो मास सिग्मा इंटू एल, एल मत लिखो, साइड का स्क्वायर। सिग्मा इंटू साइड का स्क्वायर, ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया। अब सोच इसका मास कैसे लिखेगा, कोशिश कर। सिग्मा इंटू साइड, साइड कितनी? 2l, साइड का स्क्वायर। इसका मास आ गया, इसका मास बोल। इसकी साइड एल है, सिग्मा इंटू साइड का स्क्वायर। ये m1 आ गया, ये m2 आ गया। बता बेटा, क्या मास निकल पा रहा है? मास में हाँ बोल जा। मास बराबर सिग्मा इंटू एरिया। एरिया स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर, उसकी साइड 2l, उसकी साइड l। अब कोऑर्डिनेट में दिक्कत है, कोऑर्डिनेट का डर हटाओ। देखो इसका सेंटर मास कहां होगा? इसके सेंटर पे। मैं तो क्रॉस लगा देता हूं। इसका सेंटर मास कहां होगा? इसके सेंटर पे। तो वहां तक पहुंचू कैसे? ये तो पहुंचे पहुंचाए हो 0,0, यहां तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेगा? पूरा एल है, तो ये l/2, और ये तो बता कहां आ गया इसका? l/2 कॉमा, सर वो तो सेंटर है ना सर, तो 0,0। अरे 0,0 तो एक ही बिंदु होगा पूरे प्रश्न में। आपको सारी दूरियां 0,0 से तो लिखी जाएंगी। इस पूरे का सेंटर मास इसके बीच में, बिल्कुल सही, 0,0। इसका सेंटर मास इसके बीच में, बिल्कुल सही। पर उस बीच की कोई तो लोकेशन होगी, तो मुझे यहां तक पहुंचना है। पहुंचो।
यहां कितना चले, L/2, टोटल कितना है L/2, ऊपर कितना गए L/2। बता समझ में आ रहा है क्या? दो बातें लॉक करनी है, एक मास लिखना आना चाहिए और एक उसका कोऑर्डिनेट लिखना आना, बस खत्म। अब देख मैं नया चित्र बना रहा हूं, संभालना, नया चित्र बना रहा हूं, संभालना। इसका 0,0, इसका L/2, इसका मास सिग्मा इंटू 2L का होल स्क्वायर, इसका मास माइनस, अरे माइनस आएगा, अरे बोलो, सिग्मा इंटू L स्क्वायर। माइनस क्यों, रिमूव कर दिया, बस खत्म। अपने तो अंत में ये फोटो बन जानी चाहिए। सर आप एक काम कर दो, सभी प्रश्नों की ये फोटो बना के दे दो, फिर मैं कर लूंगा। मैं कर दूंगा, मैं आपके लिए बनाऊंगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो, मैं बनाऊंगा आपके लिए सारी फोटो, आप चिंता नहीं करें। वो वाली फोटो बन जानी चाहिए जहां आपको मास दिख जाए और उनके कोऑर्डिनेट दिख जाएं। इसके बाद तो मौजे ही मौजे हैं। एक्सीएम निकाल लो। M1 x1 प्लस M2 x2, M1 सिग्मा इंटू 2L का स्क्वायर इंटू 0 माइनस सिग्मा L स्क्वायर इंटू L/2 बटे सिग्मा इंटू 2L का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा इंटू L, सिग्मा L स्क्वायर तो काट ही दो, ऊपर क्या बचेगा L/2, नीचे 4 में -L/6 आ रहा है। ओ भाई साहब -L/6 देख लो, -L/6। अच्छा माइनस आना भी चाहिए था, जरा सोचो, जब ये पूरी भरी हुई थी तब मास इधर था, अब जब ये यहां से हल्की हो गई तो सेंटर मास पीछे भागेगा ना, टूवर्ड्स हैवियर साइड, टूवर्ड्स हैवियर साइड, यस और नो, इधर भागेगा पीछे यहां। सोचो अगर मैं ये वाला भी हटा देता ना तो वापस वहीं आ जाता, सिमेट्रिकल हो जाता ना, ऊपर वाला हटा देता तो केवल नीचे भागता, समझ रहे हो बात को, इधर हटाया है तो एकदम ऐसे पीछे की तरफ भागेगा, क्योंकि हैवियर पोर्शन कहां हो गया, बैक साइड हो गया। कितना आंसर आ रहा है, -L/6 कॉमा, पक्का। कटिंग वाले कुछ कुछ सवाल समझ में आने चाहिए, कल और पढ़ लेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लिखिए, सेंटर ऑफ मास, हेडिंग डालिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑफ कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट्स। ये क्या कर दिया दीदी आपने, गलत कर दिया। चलिए करें आगे। अब सुनना, सभी लोग बोर्ड पे देखना, थोड़ी सी चीजें कठिन आ रही है, कठिन बोले तो मैथ्स कठिन होती है, फिजिक्स में तो है ही नहीं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो था पार्टिकल सिस्टम, पार्टिकल सिस्टम एक्सीएम, M1 x1 M2 x2 एंड सो ऑन, ये अभी तक पढ़ा। इसे बोलते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल्स, दो पार्टिकल, ट्राइंगल के कोने पे तीन पार्टिकल, स्क्वायर पे चार पार्टिकल, ये अभी तक पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं
कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कोई ये बॉडी है, तो भाई इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा? इसमें तो पार्टिकल है ही नहीं। कोई रिंग है, कोई स्फीयर है, कोई कोन है, कोई शेल है, कोई हाफ डिस्क है, हाफ रिंग है, उसमें पार्टिकल कैसे गिनेंगे? यहां तो कल के सवाल में याद करो, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे 3 पार्टिकल थे, धमाधम सबके लिख दिए। स्क्वायर पे 4 थे, फिर 2 पार्टिकल वाले करे थे, याद हो तो। M2 M1 से चाहिए तो उसमें M2 आता था, याद है? बच्चे, इसमें ये पार्टिकल सिस्टम था। दिमाग में एकदम चीजों को क्लियर करो। ये अभी तक जो थ्योरी पढ़ी वो किसकी थी? पार्टिकल सिस्टम। 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 6 पार्टिकल, 8 पार्टिकल। अब क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअस मास। कंटिन्यूअस मास समझते हैं? जैसे ये पेन, क्या इसमें पार्टिकल की संख्या गिनना संभव है क्या? संभव है क्या? नहीं। तो क्या करेंगे? तरीका वही, तरीका वही, अप्रोच नहीं। क्या करेंगे? यहां एक छोटा सा मास ले लेंगे, डीएम, एक छोटा सा मास ले लेंगे। अब सोचिए, और फिर क्या करेंगे? फिर फिर क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन। तो देखना एक्ससीएम कैसे मिलेगा, कोशिश करना, कोशिश करना, मैं लिख रहा हूं, देखना। एक्स डीएम अपॉन डीएम। आपको लग रहा है नया है, वही चेक करो। यहां क्या लिखा हुआ था बताओ तो? टोटल मास, M1 + M2 + M3 + M4 क्या है? टोटल मास। ये देख, टोटल मास ही है। डीएम का इंटीग्रेशन टोटल मास ही है। ये क्या लिखा हुआ है? मास को गुणा किया दूरी से, मास को गुणा किया, देखो मास को गुणा किया दूरी से, और मास छोटा है, छोटा है तो क्या लिखा? डीएम। मान लो इसका पोजीशन वेक्टर आर होता, पोजीशन वेक्टर आर होता, तो क्या लिखते? डीएम इंटू आर, डीएम इंटू आर। एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो एक्स डीएम। सोचो वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, बोलो क्या लिखोगे? वाई डीएम अपॉन डीएम। जेड सीएम चाहिए, जेड डीएम अपॉन डीएम। आपको लग रहा है नए हैं, आप नए याद ही क्यों कर रहे हो? इससे तुलना कराओ। बोलो नीचे क्या लिखा गया, कोशिश करो। नीचे वो भी टोटल मास है। डीएम क्या है? छोटा मास। छोटे मास का इंटीग्रेशन करोगे, टोटल मास। ऊपर क्या है? मास को दूरी से गुणा, मास का दूरी से गुणा, मास है डीएम, दूरी एक्स। यस और नो? बना लीजिए। फिर 2-3 क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ये कब लगेगा? कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। बढ़ू क्या? अब इसको 3-4 सवाल में लगा के देखते हैं, तब हवा पता चलेगी भाई क्या हो रहा है। ऐसे तो ठीक है, चलो आपने समझा दिया। अब इसको लगा के देखते हैं। चलो जल्दी आओ। कोई बात नहीं, लिख लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ। तो था कल क्लास में बैठा था? सच में? चेक करूंगा आज अटेंडेंस। चलो अब सुने,
एक सवाल मैं आपको करके बताता हूं जिससे आपको आइडिया लगे। जैसे एक रॉड है जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मास यूनिफॉर्म बटा हुआ है, रॉड की लंबाई m है, लंबाई मास m है, लंबाई l। आपको कहा जाए इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, रटा हुआ है, बताओ क्या होगा इसका सेंटर ऑफ मास, L/2 पर। तो L/2 कहीं से तो आया होगा, वो मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं। आपको याद हो सॉलिड कॉन का, याद हो H/4 पे होता है, याद है थोड़ा थोड़ा, H/4 पे होता है बॉटम से, किसी को याद हो। रिंग का हाफ रिंग का 2r/पाई, अभी लिखेंगे, ये सब याद होने चाहिए। रिंग का कहाँ होता है, हाफ डिस्क का कहाँ होता है, आर्क का कहाँ होता है, सॉलिड स्फीयर, हेमीस्फीयर, हाफ, सब पढ़ेंगे। तो कहीं से तो वो निकल कर आए होंगे, उसके बाद अपन उसको याद करेंगे। तो मैं आपको एक दो करके दिखा रहा हूं। जैसे रॉड का निकालना है, तो चलो सर कोशिश करते हैं, कैसे करें। क्या इसमें पार्टिकल गिनने संभव है क्या? पार्टिकल गिनने संभव नहीं है। तो आइडिया डेवलप करो, आइडिया। एक्स दूरी पर एक टुकड़ा लिया जिसका मास dm। करना नहीं होता, एक दो सवाल समझिए, आइडिया होना चाहिए। अब फॉर्मूला बताइए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dm अपॉन dm। अब किसी तरह से आशीष सर मुझे dm निकाल के दे दो, क्या निकाल के दे दो, तो मेरा काम हो जाएगा। dm क्या है, खुद बोल, डर हटा, dm क्या है, हिंदी में बोल। छोटे टुकड़े का, छोटे टुकड़े का मास, माना इस टुकड़े की लंबाई है dx, टुकड़े की लंबाई कितनी है dx। अब देखना मैं क्या लिख रहा हूं, l लेंथ में आने वाला मास m, यूनिट लेंथ में आने वाला मास m/l, मेरे टुकड़े की लंबाई, तो dx का मास m/l इंटू dx। हो गया सवाल। x dm की जगह m/l इंटू dx, dm की जगह m/l इंटू dx। लिमिट बताओ, ये जीरो है, यहाँ 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 बढ़ते 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 l तक पहुंच जाओगे, जीरो से l। अब ये बेसिक मैथ्स का सवाल बन गया। m कॉमन l कॉमन अंदर, x dx, m कॉमन l कॉमन अंदर, dx, m/l से m/l कट गया, जीरो से l, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन x² बाय 2, dx 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 का इंटीग्रेशन x। लिमिट पुट कर, इंटीग्रेशन करने के बाद स्टेप आता है लिमिट पुट करने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, L² बाय 2 अपॉन L/2। यही आपको रटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं से तो निकल कर आया होगा ना भाई, ये अप्रोच है। कभी कभार प्रश्न में लेमडा दे देता है, तो इस m/l को ही तो क्या बोलते हैं, लेमडा। इस m/l को ही तो क्या बोलते हैं, लेमडा। अगला प्रश्न करेंगे जिसमें लेमडा का फंक्शन दे देगा। ये लेमडा बताइए कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कैसे पता चल रहा है, मास भी कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट, ये लेमडा कांस्टेंट है। चलिए करिए, 4 सवाल में आएगा, 4 सवाल के बाद बोलना हाँ ना, अभी मत बोलो, अभी तो तरीका पकड़ो। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में एक छोटा सा एलिमेंट लिया जाता है और फिर उसका इंटीग्रेशन किया जाता है, तरीका पकड़ो। मिटाऊं क्या, इंटीग्रेशन जीरो से एल क्यों किया, समझ में आया। वो जो आप टुकड़ा मानोगे कहां से शुरू करोगे, जीरो से, और वो टुकड़ा चलते 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 कहां तक चला जाएगा, एल दूरी तक। तो इंटीग्रेशन की लिमिट बेटे जीरो से एल आएगी। कल छुट्टी है, आधा घंटा कॉलिजन के शॉर्ट नोट बना लेना,
आधे घंटे में एक पेज पे सारी बातें आ जाएंगी। अब तुम्हें सारी बातें कितनी रिकॉल हो रही हैं। मास बराबर हो इलास्टिक कोलिजन हो वेलोसिटी एक्सचेंज, दूसरा रेस्ट में हो तो 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। एक नया और लिखाया था लास्ट में, इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। याद आ रहा है? सारी बातें एक साथ लिख लो। ऑब्लिक में क्या लिखो? ऑब्लिक में कुछ नहीं याद करना, केवल मोमेंटम। ऑब्लिक में एक रिजल्ट काम का है, अगर दूसरा रेस्ट में हो, मास बराबर हो, तो 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट होते हैं, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90। ये ऐसे रिजल्ट हैं जिससे काम होता है। कल जिसने क्लास अटेंड करी हो, तो 90 डिग्री के बाद एक सवाल आया था, उसमें अगर आपको 90 याद नहीं है तो सवाल ही सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि एक 37 पे जा रहा था, दूसरा 53 पे जाएगा। अब नहीं याद है, आप वो प्रश्न हल ही नहीं कर पाओगे। इसलिए रिजल्ट्स, शॉर्ट नोट ये ऐसे शानदार याद होने चाहिए। यू से गए, टकरा के ई यू से आओगे, किसी एंगल पे जाओगे तो टेन बीटा बराबर टेन अल्फा अपॉन ई। समझने के बाद चीजें, जो रिजल्ट्स हैं वो एकदम शानदार याद होने चाहिए, वो बहुत जरूरी है। जितने शानदार याद होंगे उतना मजा है। बोलिए, क्या L/2 क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सवाल को कठिन बनाते हैं। वो कह रहा है एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, पर उसका जो लैम्डा है उसका फंक्शन दे रखा है 3 + x, लीनियर मास डेंसिटी। आपको पूछा गया है लोकेट द सेंटर ऑफ मास। अब पहली बात तो इसका उत्तर L/2 नहीं होगा। तो अब रॉड का L/2 चिल्लाना सही नहीं है। रॉड का L/2 तभी होता है जब रॉड का मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो। सर आपको कैसे पता ये यूनिफॉर्म नहीं है? पता चल रहा है, जो लैम्डा है वो एक्स के साथ वेरी कर रहा है। अगर आप चित्र बनाओगे ना, इसका चित्र ऐसा आएगा, ये देखो, फील करो। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, रॉड का मास बढ़ता जा रहा है। देखो आप, रॉड का मास बढ़ रहा है, रॉड यूनिफॉर्म नहीं है। फील करके सोचिए, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है रॉड का मास बढ़ता जा रहा है। चित्र काम का नहीं है, पर अपन को आइडिया होना चाहिए। अब बताइए क्या करेंगे? क्या करेंगे? वही फॉर्मूला, एक्स सी एम बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन डी एम। अब आप खुद बोलो ना, सर हम कहां अटकेंगे? डीएम पर। आप मुझे डीएम लिखना सिखा दो तो मेरा काम हो जाएगा। अब बता डीएम होगा क्या? डीएम क्या है? उस टुकड़े का मास, टुकड़े का मास। एक चित्र बना लो। रॉड यूनिफॉर्म मत बनाना, नॉन यूनिफॉर्म बनाना। एक्स दूरी पर एक टुकड़ा लेना जिसकी लंबाई dx, जिसका मास dm। डायग्राम बनाओ, उसको इमेजिनेशन में लाओ कि मैंने x दूरी पर एक टुकड़ा माना जिसकी लंबाई dx, उस टुकड़े का मास dm। अब लैम्डा दे रखा था, तो लैम्डा मुझे चमका। लैम्डा होता क्या है? मास अपॉन लेंथ। तो लैम्डा 3 + x, टुकड़े का मास dm, टुकड़े की लंबाई dx। तो dm निकल के आ गया ना प्यारे, 3 + x इंटू dx। लो साहब, dm आ गया। अब तो सवाल मैथ्स का बन गया, फिजिक्स बची नहीं। dm निकालना जरूरी था। 7/2। मैथ्स करो, गलतियां होने दो, गलतियां अच्छी हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, गलतियों से घबराने का नहीं है। जितने पन्ने कटेंगे ना, जितने भरेंगे, उतना आगे ही बढ़ोगे।
फिजिक्स में सीधा नियम है, जितना पेन चलाओगे उतना आगे बढ़ोगे, कोई नहीं रोक पाएगा। बातों से नहीं बढ़ा जाएगा। पेन चलाओ रफ कॉपी में, सवाल करो, गलत होगा 4 बार कटने दो। यही तरीका है, ऐसे ही बच्चों ने सीखा है और बच्चे आगे बढ़ गए। अपन भी कर लेंगे। बैठा मत रहे बस। ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार बताओ, लैगिंग कोई इश्यू है क्या? वॉइस समझ में आ रहा है क्या? कल क्लास अटेंड करी थी क्या अनअकैडमी ऐप पर? वो बिल्कुल सही चल रही थी क्या? देख लो पीडीएफ नोट्स सबका एक बार मुझे कमेंट पे बता दो, ताकि मैं टेक्निकल टीम को रिपोर्ट कर सकूं। बता दो। लैगिंग, वॉइस इश्यू, पीडीएफ नोट्स डाउनलोड, क्लास, सब ओके है? यस सर, यस सर, ऑल क्लियर। यस सर, कल करी थी सब सही है। ऑल क्लियर, यस। मोहम्मद वसीम, सत्यम, रोशन, प्रीति, आशुतोष, रेहान, गौतम, शादाब। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। चलो हाँ जी, रखें वैल्यू। तो एक्स रहेगा, डीएम 3 + x dx अपॉन 3 + x dx। काट मत देना। 3 + x, केवल x बचेगा। सब कट रहा है देख, सब कट रहा है। ऐसे काट मत देना। अब अंदर x मल्टीप्लाई कर दो, अंदर x मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 3x dx, x² dx मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ कुछ है ही नहीं, अलग अलग कर दो। अच्छे से करना, मैथ्स भरपूर है। एक इंटीग्रेशन नहीं होता, 4 इंटीग्रेशन है। 4 हैं, समझ में आया? इस x को तो अंदर गुणा कर दिया और इसको अलग अलग कर दिया, देख लो तसल्ली से। कोई स्टेप जंप नहीं कर रहा हूं मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। 3 बाहर, x⁻1 का x² / 2, x² का x³ / 3। सही है? अपॉन 3 dx का x, x का x² / 2। देख लो सही हो रहा है? किसी का उत्तर आया? कितना? ओहो, इतना जबरदस्त, बहुत बड़ा आ गया। एल को 2 ले लो, 0 से 2 इंटीग्रेशन कर दो। एल की जगह 2 रख दो, रॉड की लंबाई 2 मीटर मान लो। लेट द लेंथ ऑफ द रॉड इज 2 मीटर। सही है? अब कर लो, 0 से 2 इंटीग्रेशन कर दो। 0 से 2 कर दो। आपने जो किया है वो सही है, बस अंत में 2 रख दो। मैंने नहीं किया तो मैं लिमिट ही चेंज कर देता हूँ। 0 से 2, ठीक है? 0 से 2, 0 से 2। देखो कितना आ रहा है भाइयों? ठीक है, 0 से 2। 0 से 2, देखो कितना आ रहा है भाइयों? एक्सीएम 3/2 बाहर, 2 का स्क्वायर 4, 1/3 बाहर। मैंने आपको हमेशा सिखाया नंबर को बाहर ले लिया करो। अपर लिमिट 2 का क्यूब 8, 3, 2, 2 का स्क्वायर 4।
तो एक्ससीएम आ रहा है बा 4 × 12 / 2, 6, 8/3, 3 × 2 = 6, 4/2। बता दो भाई फाइनल। 13/13, पक्का? 13/12। आगे बढ़ूं? जल्दी आओ। अब कुछ स्टैंडर्ड धीरे धीरे याद करो। कुछ जैसे रॉड का आपको याद है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद करिए। रोज दो दो तीन तीन चार चार याद कर लीजिए, ज्यादा नहीं याद होते तो। रिंग का, रिंग का, सर रिंग का तो सेंटर पे होगा। अरे वो पूरी रिंग है, ये सेमी सर्कुलर रिंग है। पहले तो तुक्का मारो, कहां लाई करेगा, ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे? ऊपर जाएगा ना, क्यों, सारा मास तो ऊपर ही है ना भाई। पूरी रिंग होती तो सेंटर पे होता। अरे हेलो, ये रिंग है। किसी को रिंग का याद है? 2r/π। वेरी गुड। ये सेंटर ऑफ मास 2r/π। सॉलिड कोन, सॉलिड कोन का बताओ कितना? h/4 फ्रॉम बेस, फ्रॉम बेस, फ्रॉम बेस, फ्रॉम बेस। डिस्क का याद है किसी को? सेमी सर्कल 4r/3π। ज्यादा याद नहीं हो रहे, दो दो याद करिए, मत लिखिए। रोज दो याद करिए। ये सब आशीष सर कहां से आए, खुदाई से निकले क्या? खुदाई से नहीं निकले, क्योंकि वो बचपन में पढ़ते थे एसएसटी में, वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो सुना है आपने कभी? हाँ, वो हड़प्पा में क्या खुदाई करी, खुदाई करके पूरा का पूरा अंदर सेटअप के पूरे, वो पूरा महल का बर्तन सीढ़ियां। मोहन मोहन जुदाड़ो है, अच्छा। चले, हड़प्पा तो सही है, मैं सुना है हड़प्पा, नहीं सुना? हाँ, चलो। तो ये सब कहां से आए हैं? वो इंटीग्रेशन करके निकाले गए। अपन को सीधा सीधा रिजल्ट याद होने चाहिए। डिस्क का याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो कल लिखेंगे। रोज दो ही लिखिए, याद है तो लिख सकते हैं जिसको याद है। 4r/3π। नहीं तो रोज दो याद करिए, धीरे धीरे 7 8 ही है, ज्यादा नहीं है। धीरे धीरे सारे याद हो जाएंगे। आठों लिख दोगे तो घबरा जाओगे, चैप्टर छोड़ना पड़ेगा, इसलिए दो ही लिखें बस। सॉलिड कोन का याद रखें, h/4 फ्रॉम बेस, h/4 फ्रॉम बेस। जरा सोचो, h/2 पे तो हो ही नहीं सकता था ना, तुक्का मारिए, क्यों नहीं हो सकता था? h इसकी हाइट है, h इसकी हाइट है, r इसकी रेडियस है, h/2 पे कैसे संभव है? ज्यादा मास कहाँ है? नीचे, ऊपर तो मास डिस्ट्रीब्यूशन कम है ना भाई। तो हैवी पोर्शन तो, कल एक की पॉइंट बताया था, सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर मास की तरफ होता है, याद है? चलो, एक प्रश्न लिखो। नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, बात नहीं, कोई बात नहीं, लिखो सवाल। जिसका लिखूं, याद नहीं ना दिन, थोड़ा थोड़ा याद है सर। 4r/3π। मुझे दो ही लिखने थे, इसलिए दो ही लिखे।
एक क्वेश्चन लिखे, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई ध्यान नहीं देगा बेल पर। क्वेश्चन, इन द गिवन सिचुएशन, हाँ हाँ ये बाद में लिखेंगे, पहले क्वेश्चन, इन द गिवन सिचुएशन इफ इफ द डेंसिटी of the sphere density of the sphere is 12 times, 12 गुना, 12 times to that of to that of density of material of cone, density of material of cone, then calculate the center of mass of the system. एक कारपेंटर ने एक खिलौना बनाया कुछ इस तरह से, नीचे कोन है और ऊपर एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। अब आपको कहा गया इसका क्या बताइए, सेंटर ऑफ मास। पर यह भी कहा गया स्फीयर की अगर डेंसिटी आप रो मान रहे हो तो कोन की डेंसिटी, नहीं उल्टा बोल दिया शायद, देखो तो, स्फीयर की 12 गुना है कोन की 12 गुना, स्फीयर की, अगर मैं कोन की रो मानूंगा तो इसकी 12 रो, ठीक है। ये हाइट दे रखी है 4r, ये दे रखा है 2r, ये दे रखा है r। अब सवाल वहीं आके खत्म होगा क्या, पूरी बॉडी को हटाओ, बॉडी को रिप्लेस करो उसके सेंटर ऑफ मास से। इंपॉर्टेंट होगा एक तो उसका कोऑर्डिनेट निकालना, और इंपॉर्टेंट होगा एक उसका मास निकालना। चलिए कोशिश करते हैं। आइए, सबसे पहले ओरिजिन मान लिया, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकालना, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। अब सुनना सभी लोग, बोर्ड पे देखो, सवाल कठिन है, समझना। पहले मुझे बताओ कौन का सेंटर ऑफ मास कहां, 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 h/4 पर। इसका मतलब इसको याद करे बिना प्रश्न हल नहीं होगा। h/4 पर होता है, h कितनी है बता, 4r, तो 4r/4 कहां आ गया, पूरा कोण हटा दिया, पूरे कोण की जगह केवल एक पॉइंट लगा दिया, कितनी दूरी पर, r दूरी पर। बता क्या ये बात समझ में आई, बेटा ये बिंदु पूरे कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही तो करते हो आए हो। इतने सवाल में क्या किया था, ये देखो, ये कटिंग वाले सवाल करे, इतने सवाल किए, क्या किया, बॉडी हटाई, बॉडी की जगह सेंटर ऑफ मास लगाया, बॉडी हटाई सेंटर ऑफ मास, बॉडी हटाई सेंटर ऑफ मास। सभी सवाल एक जैसे तो हैं, हमें तो नया नहीं लग रहा, एक ही सवाल है। तो पूरे कोण को हटाया, पूरे कोण को हटाया, और कोण का सेंटर ऑफ मास, तो कोण का सेंटर ऑफ मास याद करो, h/4 फ्रॉम बेस, h/4 फ्रॉम, h कितना है, कोण की हाइट बताओ, 4r, 4r/4 r। बोलो हाँ है क्या। अब मैं अटकूंगा स्फीयर पे, स्फीयर बता सेंटर ऑफ मास, सर बीच में, अरे सर बीच में, अरे बीच का क्या मतलब है, ओरिजिन से बता, 4r और r कितना, 5 या 6, 5, मुझे तो यहां तक पहुंचना है, तो 4r + r, 5r, ये आ गया 0,5r। ये कौन आ गया, स्फीयर, ये कौन आ गया, कौन। पर अभी बात नहीं हुई, अभी तो कहां गाड़ी फंसेगी, मास में, मास में भी पंगे हैं,
सर पंगे क्यों है, निकल लेंगे पंगों से। डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, निगाहें बोर्ड पे रखो। तो मास बराबर रो इंटू वॉल्यूम। सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे, सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे। कौन कौन का रो, कौन का वॉल्यूम, 9th क्लास जिंदाबाद। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर 9th क्लास। कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो रो 1/3 पाई आर आर है, पर एच एच 4r है, एच 4r है। तो बताओ मास कितना आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब रो। बस सही है क्या, ये मास आ गया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये m1 आ गया। क्या स्फीयर का निकाल सकते हो, आओ वापिस बोलो। रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास बराबर रो इंटू वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई रेडियस, आर नहीं, आर नहीं, 2r। आ रही है, ओके ओके ओके। तुम जाग रहे हो मतलब, बहुत बढ़िया। रेडियस तो आ रही तो है उसकी, डायमीटर 2r है। और रो नहीं है, रो नहीं है, 12 रो है। क्या बात समझ में आ रही है। तो इसका मास लिखा जाएगा 12 रो 4/3 पाई आर क्यूब। बताओ क्या बात क्लियर हुई, सवाल दमदार है। आपको सिर्फ गणित कठिन लग रही है, फिजिक्स तो पता है केवल एक ही वाक्य है। क्या है वाक्य बोलो, बॉडी को हटाओ, बॉडी की जगह बॉडी का क्या रखो, पूरा मास उसके सेंटर ऑफ मास पे ले जाके रख दो। आप जो भी फंस रहे हो वो केवल गणित में फंस रहे हो, 8वीं 9वीं 10वीं की, और वो प्रैक्टिस से वो भी सही हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या, नोट कर लीजिए। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वाईसीएम एक्सीएम तो जरूरत ही नहीं है, दोनों जीरो ही जीरो है। ये करके लाइएगा और मुझे आंसर भेजिएगा। करिएगा। तो सोमवार को मिलेंगे, सोमवार को चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, मंगलवार तक इसको पूरा कर देंगे। बढ़िया, शानदार। आज होमवर्क नहीं दे रहा हूं, कल पूरा पूरा केवल किस पे रखिए, रिवीजन, केवल रिवीजन पे फोकस करिए। इस बार ये कोशिश करिए, मैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जाके बैकलॉग शब्द नहीं बोलूंगा, बस इस पे पीछे पड़ जाइए इस बार। तो क्यों बोलोगे, समय मिल रहा है, आज का दिन है तेरे पास 4-5 घंटे का, संडे पूरा है, सोमवार को सुबह आओ, 15-16 घंटे पढ़कर आओ। यहां से मैंने 15-16 घंटे और डेडिकेट सिर्फ क्या पढ़ा,